अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपसे अपना थोड़ा सा होमवर्क शेयर करूंगी कि मैं अपना होमवर्क कैसे करती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ चैप्टर का नाम, मल्टीमीडिया माय स्कूल सर्वे। तो ये चैप्टर है, ये मैंने तो जिस बुक से मैंने ये पढ़ा है उस बुक का नाम है इंटरनेशनल प्राइमरी कंप्यूटिंग ऑक्सफोर्ड बुक 6। तो उस चैप्टर का नाम फिर से बता देती हूँ, मल्टीमीडिया माय स्कूल सर्वे। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए सर्वे का क्या मतलब है। तो सर्वे का मतलब है, सर्वे इज़ अ वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन और ओपिनियन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय आस्किंग क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि एक सर्वे वो चीज़ है जिससे हम इंफॉर्मेशन लें किसी से, और हम वो क्वेश्चंस पूछ के हमें लेना होता है सर्वे। तो सर्वे लेने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीके आपको बता देती हूँ। नंबर 1 तरीका जो ज़्यादातर यूज़ होता है, क्वेश्चनियर्स। ये पेपर पे लिख सकते हैं या ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा का पता होना चाहिए। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब है ये वर्ड इसमें है क्वांटिटी से, क्वांटे इस तरह करके क्वांटे, इसका मतलब क्वांटिटी से निकला ये। तो क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल है, उसके अंदर मैथ्स का इस्तेमाल होता है, नंबर्स का। और क्वालिटेटिव डेटा ये निकला क्वालिटी से, ये इसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन देनी होती है। तो क्वेश्चनियर्स से हम क्वांटिटेटिव डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी कलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड है इंटरव्यू। दे आर यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। ये अगर आपको लेना है इंटरव्यू तो वो क्वालिटेटिव डेटा लेगा, यानी डिस्क्रिप्टिव डेटा। थर्ड है मेजरिंग डिवाइस। दे आर यूज्ड टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा। इससे क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो सब कुछ मैं आपको पढ़ाती हूँ ये भी मैं खुद पढ़ रही हूँ, ये मेरा होमवर्क है, तो इसके अंदर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप इसकी करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं इसके टाइटल पेज पर। अब मुझे इसके लिए टाइटल पेज बनाना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं आपको हिस्ट्री का भी होमवर्क करवाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अब हम इरेजर से इरेज कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी वो इरेज हो जाएंगी। तो ये देखिए, अब मैंने एक बार ग्राफ बना दिया, क्योंकि सर्वे को हम बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको करवाऊंगी हिस्ट्री का होमवर्क। तो हिस्ट्री का होमवर्क ये है। हिस्ट्री की बुक का भी आपको नाम बता देती हूँ। हिस्ट्री का बुक का नाम है वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री, सेकेंड एडिशन, बुक 1, माई ईमेट, ऑक्सफोर्ड। चलिए, तो अब इस चैप्टर का नाम है द आर्यंस। तो इसके अंदर मुझे थोड़े से फॉलोइंग ऑप्शन को सर्कल करना है और इसके अंदर ब्लैंक्स को फिल करना है। तो मैं इसकी बुक के पीछे ये देखें, बुक इसके अंदर सारे आंसर्स होंगे, तो मैं आंसर्स को देखूंगी और फिर लिखूंगी। तो इसका आंसर तो मुझे पता है, इसका आंसर शायद न्यूमेरिक हर्ट्जमैन है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, गलती हो सकती है तो आप उसकी करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि होमवर्क है मेरा। मोस्ट हिस्टोरियंस एग्री दैट द आर्यंस केम एंटर्ड इनटू साउथ एशिया एज पीसफुल सेटलर्स। इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको श्योर नहीं है। इसका आंसर इधर लिखा हुआ है। द ऋग्वेदा डिड नॉट पॉइंट टू, इसके अगर आप ऐसे देखेंगे ना, ये देखें, दिस थ्योरी इज कॉल्ड द आर्यन माइग्रेशन थ्योरी एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट हिस्टोरियंस। ये थ्योरी, इसका मतलब हमें इससे रिलेटेड कुछ ब्लैंक में फिल करना है, तो इसलिए मैंने इससे रिलेटेड ब्लैंक फिल किया है। The Aryan culture changed South Asia quite a lot. Vedic rulers had advisors and ministers who were Kshatriya. इसको क्षत्रिय नहीं बोलते कि ये साइलेंट है, इसको क्षत्रिय बोलते हैं। ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है।
The Rig Veda was passed down through an oral tradition. और अब इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी फिल इन द ब्लैंक्स। इसका आंसर है ऋग वेदा। ऋग वेदा was a text containing dash। अभी इसका भी आंसर हम देख लेते हैं एक दफ़ा श्योर करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ टेक्स्ट कोड दैट वर। ठीक है, तो जो मुझे आंसर नहीं आते उनको मैं छोड़ देती हूँ, तो फिर मैं अपने टीचर से समझ लेती हूँ। इन संस्कृत द वर्ड नोबल ट्रांसलेट्स टू आर्यन। द आर्यंस में है फर्स्ट सेटल्ड इन, देखते हैं, हिमालयाज। हिमालयाज एक पहाड़ का नाम है, हिमालय में हिमालय लिखते थे। Aryans, despite their wealth, did not use dash or other traditional forms of money। ठीक है, इसका भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर मुझे समझ नहीं आया, तो ये भी मैं अपनी टीचर से समझ लूँगी कल। The Vedic caste system divided the population into 4 castes: ब्राह्मण, क्षत्रिय, जिसे इधर लिखे हुए ये सारे हमें इधर लिख लो। क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये था मेरा होमवर्क। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा होमवर्क अच्छा लगा होगा, और मैं जिस तरीके से मैंने किया वो भी अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।